तो हाय माय डियर जेई फ्रेंड्स बच्चों, अगर आप जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी बातें आप बिल्कुल ध्यान रखना, जिससे आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। जनवरी शिफ्ट से थोड़ा आप इंक्रीमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको, अगर आपने 2024 जनवरी का पेपर दिया हो चाहे ना दिया हो, 2024 में 10 जेई मेंस की शिफ्ट हुई। 10 में अगर आपने एक में दिया तो 9 जो पेपर्स हैं उन्हें आप एज अ मॉक अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ उनका सोल्यूशन देखो। वो 9 और 10 जो पेपर आपने दिया उसमें आपके फुल अगर स्कोर नहीं है तो उस पेपर को भी, तो ये 10 के 10 पेपर्स को आपने अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन अप्रैल शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होता भी आया है कि जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जांपल 2023 में जनवरी शिफ्ट में हेनरी मोस्ले हेनरी मोस्ले आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो। जनवरी शिफ्ट में हेनरी मोस्ले ने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन दिया था। वो क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन अप्रैल शिफ्ट में भी है। आप ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल में मोस्ले का नाम है। और इस तरह से क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो। कंसेप्ट सेम रहता है, डिजिट्स ऑब्वियसली सेम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कट कॉपी पेस्ट कर दे। इट इज अ जेई एक बहुत मेन बॉडी है, ऐसा नहीं होगा कट कॉपी पेस्ट करे। पर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट होके मिल सकता है। तो आपका सबसे पहला टास्क रहता है, आप देखो किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट लो, आपको मॉक चाहिए, आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक पेपर्स चाहिए। तो दूस 9 पेपर्स आ रही है और मॉक एग्जाम, आप वो 9 पेपर डाउनलोड करो, आप उसे मॉक की तरह अटेम्प्ट करो। अब किसी कोचिंग का क्यों, आपको प्योर जेई के पैटर्न पे बेस्ड उससे अच्छे क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस पूरा है तो आपका उस डायरेक्शन में जाना बिल्कुल सही रहेगा कि वो जो 9 पेपर एक आपने दिया, 9 पेपर्स को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक ये टास्क कर लिया आपने। दूसरा बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जनवरी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लेना। 60 to 70% आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड चीजें, जैसे एक ओट्स का क्वेश्चन आ गया था, बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो ओट्स वाला क्वेश्चन, फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, ये सारे फॉर्मूले अक्रेंस में दे रखे थे। तो आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ो। तो दूसरा टास्क आपका रहेगा कि आप एनसीईआरटी को कंप्लीटली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझो। कुछ केस में आपको याद भी करना पड़ता है, जैसे अक्रेंस वाली बात हो गई। अब क्रायोलाइट का क्या फॉर्मूला है, फ्लोरोस्पार का क्या फॉर्मूला है, कार्नलाइट का क्या फॉर्मूला है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। पी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपने टास्क करा। तीसरी, अब जो आपके वीक पॉइंट रह गए, जैसे मान लो कि आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया उसमें आपने कैलकुलस के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए, या कोऑर्डिनेट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, फिजिक्स में आप वेव ऑप्टिक्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपका स्कोर 180 था। तो अब आप अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करो, जिसके आप नहीं कर पाए उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो। जो कंसेप्ट आपने नहीं देखा, जिसमें आपके मार्क्स नहीं आ पाए, उसको कवर करके जरूर जाना। ऐसा नहीं होता कि आपकी पहली शिफ्ट में आए तो दूसरी में नहीं मिलेगा। ओके, तो जो आपके जिस जिस मार्क्स जहां कट रहे थे, जैसे आपका फिजिकल वीक था तो आप फिजिकल पे फोकस करो। जो भी जनवरी शिफ्ट में जहां आपका सबसे कम स्कोर रहा, केमिस्ट्री 3 ब्रांचेस में, आप तीनों ब्रांच में देखो किसमें सबसे कम था। इसी तरह से फिजिक्स में, क्या आपके मैथ में कोई एक पार्ट अगर आपको मिलता है जो काफी स्कोरिंग है और आप उसे जनवरी शिफ्ट में अच्छे से नहीं कर पाए, तो आप उस पर वर्क करो। तो पहला आपका टास्क, आप 9 वो जो पेपर है उन्हें मॉक की तरह अटेम्प्ट करना, एक टाइमर लगा के। ठीक है, 3 घंटे, ताकि प्रेशर हो आपके दिमाग में कि मुझे इसे टाइम में कंप्लीट करना है। दूसरा, आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मेमोराइज के साथ साथ समझे भी। तीसरा, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसमें सबसे बुरा रिजल्ट रहा, मैथ में डिवीजन है, मैथ में कैलकुलस अलग है, कोऑर्डिनेट अलग है, तो अगर कोऑर्डिनेट में आपका बहुत बुरा रहा तो उस पर वर्क करें, अपने वीक पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दें। चौथा और आखिरी चीज बच्चों, आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। फिजिकल केमिस्ट्री से कंसेप्चुअली जो न्यूमेरिकल्स है बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड है। कोई ऐसा हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा। अगर वो न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसका कंसेप्ट किसी ना किसी पीवाईक्यू में होगा। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, उसके बाद देखना चाहते हो कि मैं किस बुक को फॉलो करूं, तो इस समय
सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो। आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, आप इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लो एज कंपेयर टू कोई बुक उठा के क्वेश्चंस करने से बढ़िया जेई में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं आप वो अटेम्प्ट कर लो। अगर आप फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस समय किसी बुक से करने से अच्छा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में शिफ्ट्स बहुत सारी हैं तो आपको पीवाईक्यू बहुत सारे मिलेंगे। सेम बायोमोलिक्यूल्स जैसा चैप्टर और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो अब रहा नहीं, बायोमोलिक्यूल्स रह गया। और ऐसे थियोरेटिकल जो चैप्टर है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ तो आपको एडवांस में पढ़ना होगा। तो बायोमोलिक्यूल्स के केस में भी आप पीवाईक्यू जितने कर सकते हो करो। आप एनसीईआरटी से पूरी रीडिंग करने के बाद कोई बुक मत देखो, आप बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यू कर जाओ। ठीक है, आप एनसीईआरटी फुल रीड मारोगे, बायोमोलिक्यूल्स भी काफी स्कोरिंग चैप्टर बन गया है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए। ओके, तो कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे बायोमोलिक्यूल्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो आप देखोगे न्यूमेरिकल्स पूरी तरह से आपके इस चीज पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। तो अगर आप पीवाई क्वेश्चंस के लिए बुक ढूंढ रहे हो इस समय तो एक नई बुक को स्टार्ट करने से अच्छा पीवाई क्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यही छोटी सी 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो। एग्जाम तक, एग्जाम के बाद काउंसलिंग तक इस चैनल से आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा द केमिस्ट्री अड्डा। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। ओके, बाय बाय।